बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार सुपर पवन सिंह ने नॉमिनेशन के बाद कैंपेन का दायरा बढ़ा दिया है। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में उमड़ी भीड़ ने एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को कार्यक्रम को फीका कर दिया है। पवन सिंह के नामांकन सभा का आयोजन सासाराम के अकोढ़ी गोला के खेल मैदान में किया गया था। इसमें भोजपुरी गायकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पवन सिंह के मां भी अपने बेटे को आशीर्वाद देने पहुंची थी तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी मंच पर मौजूद थी। करीब 3 घंटे तक कार्यक्रम चला। इस दौरान पवन सिंह ने जब अपनी पत्नी को ज्योति को मंच पर आगे किया तो ऐसा लगा उनके चाहने वालों की मुराद पूरी हो गई। पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह से पावर स्टार का आरा के फैमिली कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। पति पत्नी में डाइवोर्स को लेकर केस को लेकर पवन सिंह के चाहने वाले काफी मायूस दिखते थे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में पैचअप हो गया है, मतलब अब दोनों राजी खुशी हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए यह सूचना तो पहले से ही थी, मगर नॉमिनेशन के बाद जब दोनों में केमिस्ट्री पवन सिंह के फैंस ने मंच पर देखी तो मानो उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। नॉमिनेशन के बाद पवन सिंह की सभा में जहां तक देखिए वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। इस बीच पवन सिंह ने अपनी पत्नी और मां का परिचय भीड़ से कराया। चेहरे पर मुस्कान लिए ज्योति सिंह आगे आई। शायद इतनी भीड़ के सामने मंच पर रहने का उनका पहला अनुभव था। हाथ में माइक थामे पवन सिंह ने ज्योति सिंह से धीरे से कुछ कहा। ऐसा लगा वो कुछ कह रहे हैं। इसके बाद मुस्कुराते हुए ज्योति सिंह ने नाम में सिर हिलाया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन पवन सिंह की इच्छा थी कि उनकी पत्नी भी कुछ कहे, मगर ज्योति के इनकार के बाद वो मुस्कुराते हुए पवन सिंह के कानों में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। पवन सिंह के कानों में कुछ कहने के बाद पल्लू को संभाला। इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि आप सिर्फ हाथ जोड़िए। इसके बाद भीड़ से ज़बरदस्त नारेबाजी और सिट्टी मारने की आवाज़ें आने लगी। फिर उन्होंने कहा कि अपनी आंचल फैलाकर लोगों से आशीर्वाद मांग लीजिए। फिर ज़बरदस्त तरीके से पूरे शोर माहौल में घुल गया और पूरा सिट्टी और पूरा नारेबाजी लगने लगी, पवन सिंह जिंदाबाद।